नाम की कमाई इस तरह से करो कि अंतर में हजारों सूर्यों का प्रकाश दिखाई पड़े। हमें नाम की कमाई जो गुरु ने दिया है, हमें नाम, उस नाम को हमें इस तरह से जपना है कि हमें अपने अंतर में जाकर उस परमात्मा का नूर दिखाई पड़े। भाई, हमारे हृदय की गहराइयों में दो ने प्रवेश किया है। दो चीजें कौन सी हैं? एक श्वासत यानी ब्रह्म या शब्द या नाम, चाहे कुछ भी कहो। दूसरी आत्मा। अब इन्हें दोनों को समझो। भाई, जो श्वासत है, परम ब्रह्म है यानी शब्द है, वो हमारे अंदर सूर्य की तरह विद्वान है। हमारे हृदय में सूर्य की तरह वो उपस्थित है, तभी तो हम जीवित हैं। अगर हमारे अंदर से ब्रह्म, परम ब्रह्म शब्द या नाम चला जाए तो हमारा शरीर मिट्टी हो जाता है। और यही सूर्य जो का प्रकाश बनकर हमारे शरीर में उजाला कर रहा है। अब कहते हैं, यदि हम नाम की सही तरह से कमाई करें तो हमें यही सूर्य, एक सूर्य की जगह हजारों सूर्य जितना प्रकाश अंतर में दिखाई पड़ेगा। तो एक तो हमारे अंदर जो श्वासत है, ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, शब्द है, वो अंतर में समाया हुआ है। और दूसरी चीज है हमारी आत्मा, जिसकी हम बात करते हैं, जो केवल ब्रह्म की परछाई है, ब्रह्म की परछाई है, शब्द का स्वरूप है, परमात्मा का एक अंश है। इसे कबीर साहब की वाणी से समझो। इस घट अंतर बाग बगीचे, इसी में सृजनहारा। इस घट अंतर सात समुंदर, इसी में 9 लख तारा। इस घट अंतर पारस मोती, इसी में परखनहारा। कहते हैं, इस छोटे से शरीर के हृदय के अंदर कबीर साहब ने कहा है कि सभी बाग बगीचे समझ जाइए, परमात्मा का पसारा, ये दुनिया, ये सब कुछ अंतर में है। और इसी में इस दुनिया को चलाने वाला, इसे जन्म देने वाला, इसका पालन पोषण करने वाला और इसी का संहार करता, सब कुछ इसी अंतर में विद्यमान है, बैठा हुआ है। इस घट अंतर 7 समुंदर, सब कुछ है। अब आप समझ जाइए, 7 समुद्र की चर्चा में सब कुछ आ जाता है। ये लोग, परलोक, सचखंड, सब कुछ, 7 समंदर, सब कुछ आ जाता है। ब्रह्म नक्षत्र सब कुछ आ जाते हैं। 9 लख तारा, इस घट अंतर पारस मोती, इसी में परखनहारा। इसी में बैठकर वो हमारे कर्मों को परखता है कि हम कैसे कर्म करते हैं। पारस मोती कहा गया हमारे अंतर में है। फिर जो हम कर्म करते हैं उन्हीं को वो सृजनहार, वो कुल मालिक हमारे अंतर बैठकर इसकी परख करता है। कबीर साहब ने पूरी विस्तार से इस घट के अंतर में क्या क्या हो रहा है वो हमें समझाया। भाई, इस छोटे से हृदय में यह विशाल ब्रह्मांड समाया हुआ है। आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, अग्नि, वायु, विद्युत, ये सभी, भाई ये उपनिषद कहते हैं, ये संत कहते हैं। भाई, आत्मा हमारी इसी शरीर के अंदर है, परमात्मा भी इसी शरीर के अंदर है। कहते हैं आत्मा हमारी पाप रहित है, यह जन्म और मृत्यु से रहित है, यह भूख और प्यास से भी रहित है, ये कभी किसी का शोक नहीं करती, आत्मा कभी किसी की बुराई नहीं करती और ना ही किसी काम का जो बुरा कार्य है उसका संकल्प करती है। तो भाई, आत्मा की खोज करो। हम आत्मा की खोज करें तो परमात्मा तक भी पहुंच जाएंगे। भाई, आत्मा को जो पहचानेगा वही परमात्मा को पहचान सकता है। तो भाई, आत्मा को पहचानो, मन को छोड़ो, आत्मा को पहचानो। हमने तो मन का पल्ला पकड़ा हुआ है। जो आत्मा को पहचान लेते हैं उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। भाई, वे इस लोक में यश पाते हैं और इस लोक में रहते हुए परमात्मा की गोद में बैठे रहते हैं। भाई, परमार्थ में बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो मृत्यु से आने के पहले ही गुरु नाम की कमाई द्वारा मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। ऐसा नहीं कि मृत्यु आने पर
मृत्यु के डर से भय से कांपने लगे। भाई ये वही लोग कांपते हैं जिन्होंने सारी जिंदगी कोई काम तो किया नहीं, और मृत्यु आते ही थर थर कांपने लग गए, फिर गुरु की याद करने लग गए। ऐसा नहीं है। वही परमार्थ में बुद्धिमान व्यक्ति है जो मृत्यु के आने से पहले ही गुरु नाम की कमाई कर लेता है, अपना काम पूरी तरह से पूरा कर लेता है, फिर वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। वो मेहनत करता है नाम भक्ति के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए, गुरु भक्ति के लिए। वो केवल धन अर्जित करता है जीवन निर्वाह के लिए। ऐसा व्यक्ति परमार्थ में विद्वान माना गया है कि मेहनत करता है तो नाम भक्ति के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए, गुरु भक्ति के लिए, और यदि धन भी कमाता है तो जीवन जीने के लिए धन कमाता है। ऐसा नहीं कि जैसे हम धन के पीछे भागे 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 फिर रहे हैं, पता ही नहीं ये धन क्यों इतना इकट्ठा कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है इकट्ठा करने का। बुद्धिमान व्यक्ति बनो, गुरु के प्यारे बनो, सत्यवादी बनो। परमार्थ में वही मनुष्य सत्यवादी है जो धर्मयुक्त बातें करता है, धर्म पर चलता है और उन पर अमल करता है। उसके लिए तो उसका धर्म ही सत्य है। हमारा धर्म तो गुरु है, गुरु का नाम है, गुरु का शब्द है, गुरु के नाम की कमाई है, उनकी नाम की भजन बंदगी है। हमारे लिए और कुछ नहीं है। कहते हैं गुरु का प्यारा सच्चा वही है जो रात्रि के तीसरे पहर में उठ जाता है, उठकर नाम की कमाई करता है, जो रोज ध्यान में उतरता है, जो स्पष्ट रूप से शब्द धुन सुनता है और ध्यान में वो उस लोक का अनुभव करता है, और ध्यान में ही हजारों सूर्यों से भी अधिक सूर्यों का प्रकाश अपने अंतर में देखता है। वही धर्म का रक्षक है और वही धर्म का पोषक भी। सच्चा धर्म हमारी रक्षा करता है, हमारा कल्याण करता है। धर्म किसी को हानि नहीं पहुंचाता। हमारा धर्म केवल गुरु नाम की कमाई है। सच्चे धर्मार्था बनो। गृहस्थ जीवन में होते हुए भी हम ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करते। कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति वही है, गुरु का प्यारा वही है जो ऐसे विकारों से दूर रहे। गृहस्थ में होते हुए भी हमें ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। हमें पवित्रता लानी चाहिए अपने विचारों में, जिससे कि हम भक्ति में उन्नति करें। पवित्रता होने पर ही हमारे मानसिक संतुलन बना रहता है और हमें शांति मिलती है। संतोषजनक निर्णय लेने में हम माहिर हो जाते हैं। शारीरिक शक्ति भी क्षीण नहीं होती और गुरु नाम की कमाई भी करते रहते हैं। भाई शारीरिक शक्ति होती है तो दुनिया के काम धंधे करते रहते हैं, और ये ताकत हमें भक्ति में भी सहायता देती है। जब हम सुबह बैठते हैं भजन बंदगी में तो हष्ट पुष्ट बलिष्ठ शरीर लेके जब बैठते हैं तो हम आराम से 2-2.5 घंटे 3 घंटे बैठ लेते हैं। ना हमारे कमर में दर्द, ना शरीर में दर्द। तो ये भाई विकारों की वजह से हमारे शरीर में ये सब कुछ रोग लगते हैं। ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और जो परहेज बताए गए हैं संत मार्ग पर, उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भाई परमात्मा निराकार है। नाम उस निराकार तक पहुंचाने का साधन है। नाम को विसारा तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जीवन व्यर्थ गया तो 84 में फिर हम उलझते रहेंगे। हजारों बार जन्मे हैं और हजारों बार जन्म लेंगे, पता नहीं किन किन योनियों में भटकेंगे। इसलिए उस निराकार को यदि पाना चाहते हैं तो नाम की कमाई के अलावा और इस कलयुग में दूसरा कोई साधन नहीं है। हमें उस नाम को जपना है, उस नाम को पवित्र मन से जपना है। बुद्धिमान व्यक्ति बनना है, गुरु के प्यारे बनना है। और भाई मैं तो कहता हूं उस पवित्र नाम को इस तरह से जपो, इस तरह से सुमरन करो जैसे मीराबाई ने जपा, जैसे संत रईदास ने जपा, जैसे स्वामी जी महाराज ने जपा, जैसे अन्य संत महात्माओं ने जपा। और फिर उन्होंने अपनी जिंदगी कैसी बनाई। देख लो आज भी हम उनके ही इतिहास का वर्णन करते हैं।
उनसे ही शिक्षा लेते हैं। भाई जब इस तरह की भक्ति करते हैं तो गुरु हमारे सहायक होते हैं, हमारी मदद करते हैं। मैं तो कहता हूं ब्रह्म को हम जब भी पा सकते हैं, या नाम की कमाई हम जब भी कर सकते हैं जब हम इच्छाओं से रहित हो जाएं। यदि हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं तो हम उस निराकार को, उस ब्रह्म को, उस शब्द को, उस नाम को नहीं जान सकते। मन में इच्छा है और गुरु नाम की भक्ति की भी इच्छा है, तो भाई ये दोनों एक साथ नहीं हो सकती। मैं कहता हूं पहले इच्छाओं को पूरी तरह से त्यागो, तभी कुछ बनेगा। इच्छाएं खत्म होने पर हमें गुरु भक्ति करने में पूरी तरह से सहायता मिलती है। हमारा मन जो है, जो हमें विचरण करता रहता है संसार में, वो रुक जाता है। इच्छाएं खत्म होने पर जीते जी मरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। भाई इच्छाएं खत्म हुई, जब हम भजन करने लग गए, सिमरन करने लग गए, तो जीते जी मरने की जो सिलसिला है शुरू हो जाता है। मतलब कि हमारा जो आत्मा है वो सूरत द्वारा शब्द की कमाई करना सीख जाती है। अभी क्या होता है, हम सिमरन तो करते हैं लेकिन मन के द्वारा करते हैं, तो मन हमें इधर उधर लिए लिए घूमता है। लेकिन जब हम पूरी तरह से इच्छा रहित, हमारी कोई इच्छा ही नहीं है, जो मिल गया वो हरि इच्छा, गुरु इच्छा। यदि हमें साधारण तौर पर कोई नौकरी मिली है, माना हमने तो कोई दुकान कर रहे हैं, तो अभी हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर इच्छा रखते हैं कि दुकान पर एक ग्राहक आया तो हमें इतने से इतना प्रॉफिट दे। नौकरी में भी यही होता है। लेकिन जब इच्छा ही नहीं है, अपनी दुकान किए बैठे हैं, ये हमारा कर्म है, हम कर्म कर रहे हैं। ग्राहक आया, उसने हमें जो दिया ठीक है, हरि इच्छा, और हमने दे दिया। उसके देने या ना लेने से हमारे मन में कोई असर नहीं, क्योंकि हमारी कोई इच्छा नहीं है। हमारी सिर्फ एक इच्छा है कि हम गुरु के नाम को जपें, हमारी सिर्फ यही इच्छा है। इस तरह की हरि इच्छा जब हमारे अंदर जाग जाती है, तब कहते हैं कि हम हर वक्त जीते जी मरना सीख जाते हैं। फिर तो हमारी आत्मा परमात्मा का अंश जो है वो जान जाती है कि परमात्मा सत्य है। जब कोई इच्छा नहीं रहती तो सारा दिन यही संकल्प रहता है कि गुरु को पुकारें, नाम को पुकारें, गुरु को पुकारें, नाम की भजन बंदगी करें। देखो भाई, बहती हुई नदियां जब सागर में मिल जाती हैं तो वो सागर का रूप बन जाती हैं। ठीक जब हम हरि का कीर्तन करते हैं सारा दिन, गुरु नाम जपते हैं सारा दिन, तो भाई फिर हम गुरु का ही अंश बन जाते हैं। हमें 24 घंटे अपने गुरु की याद बनी रहती है। परमात्मा कहता है, गुरु कहता है, सभी सिद्ध संत कहते हैं कि अगर उस निराकार तक पहुंचना है, अगर मुझ तक पहुंचना है, तो सब कुछ छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें अपना लूंगा। तुम मुझे मित्र अपना समझो, तुम अपना गुरु मुझे समझो, तुम मुझे माता अपनी समझो, तुम अपना पिता मुझे समझो। जब तुम ऐसी भावना करके सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओगे, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मैं तुम्हारा अहित नहीं होने दूंगा। तुम्हें इस लोक में तुम्हारे स्वार्थ भी पूरे करूंगा, तुम्हारे परमार्थ भी पूरे करूंगा। बस एक निष्ठा अपना लो कि सब कुछ छोड़कर, ध्यान रखिए, ऐसे नहीं कि ऐसे छोड़कर भाग गए जंगलों पहाड़ों में, नहीं। इसी घर के अंदर रहना है, इसी समाज में रहना है, इसी देश में रहना है। जिन परिस्थितियों में परमात्मा ने रखा है उसी परिस्थितियों में रहना है, लेकिन सब कुछ परमात्मा को सौंपकर सिर्फ उसकी शरण में पहुंच जाना है। हमेशा ऐसा अनुभव करना है कि परमात्मा हमारे अंग संग है, गुरु हमारे अंग संग है। फिर देखो कि किस तरह से हमारे अंतर में हजारों सूर्यों का प्रकाश हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन ये बनेगा जब हम सच्चे दिल से नाम की कमाई करेंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, यही सत्य है। अब कल आयो रे एक नाम वो। इस कलयुग की रुत में, ये तो घोर कलयुग है मेरे भाइयों, घोर कलयुग।
इसमें केवल गुरु नाम की कमाई द्वारा ही हम अपना स्वार्थ और परमार्थ संवार सकते हैं और किसी अन्य तरह नहीं। गुरु को विसारना, गुरु के दिए गए नाम के साथ अपनी लिव ना जोड़ना हमारी बहुत बड़ी भूल है। इसलिए हर वक्त हमें गुरु नाम की कमाई के विषय में सोचते रहना चाहिए।